आज मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। खूबा रोटी और गट्टे की सब्ज़ी राजस्थानी स्पेशल थाली बनाएंगे और साथ में कूटा, राजस्थानी मिर्ची का कूटा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यकीन मानिए ये रोटी आप एक बार बनाएंगे ना तो सालों साल याद रखेंगे। कोई भी मेहमान घर पे आए या आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए तो ये रोटी जब भी बनाएंगे सभी को बहुत पसंद आएगी, दिल से तारीफ़ करेंगे और याद भी रखेंगे। और इसके लिए कुछ ख़ास टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो रोटियां इतनी बेहतरीन बनेंगी ना कि बस अब कुछ ही ना कहो। और गट्टे की सब्ज़ी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे। आज हमारे घर में पानी आ गया फाइनली। तो आज थर्सडे को पानी आया है तो अब अगले थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे छोड़कर संडे को पानी आएगा। मुझे याद दिला देना अगले सैटरडे, मुझे सब लोग याद दिलाना कि कल संडे है और पानी आएगा। यानी अगला पानी जो हमारे घर आएगा नल वो संडे के दिन आएगा 10 दिन बाद। और आज सुबह से 4 बजे से पानी की शुरुआत हो गई घर में, तो सारे काम निपटाने की सुबह से लग रही है। और आज के दिन ही हफ्ते में एक दिन नहीं 10 दिन में एक दिन मशीन लगती है जिस दिन पानी आता है, क्योंकि जब पानी आ रहा होता है तो टंकी में भी पानी पूरा भर जाता है और इस्तेमाल भी सभी लोग कर लेते हैं जितने भी फैमिली हैं इस अपार्टमेंट में। और पूरे मोहल्ले में ही बता आँख खुली थी, मुझे लग रहा है 3:45 बज रहे थे जब आँख खुली थी। रात के सन्नाटे में भी मोटरों की आवाज़ आ रही थी, तब पता चल गया था कि हाँ मतलब नल आ गए। आस पड़ोस सब बगल बगल, और जहाँ भी आप निकलो ना बैल्कनी में जैसे खड़े हो या फिर उधर पीछे देखो तो सब लोग अपने घर में पानी का ही काम कर रहे हैं। जो काम 10 दिन में नहीं हो पाते हैं वो सब भी पानी से, धुलाई सफाई वाले एक्स्ट्रा जो भी काम है, पानी की जो कीमत है वो तभी पता चलती है जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है। और जहाँ पानी रोज़ आते हैं सुबह शाम आते हैं वहाँ उतना इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जहाँ 10 दिन में एक दिन आ रहा है सोचो। खैर मुझे तो मतलब पहले वाले भी याद है, 15 दिन में एक दिन आता था जहाँ पे मैं पहले रहती थी, माना और मुर्तजापुर जो शुरुआती दौर पर। तो नीले वाले जो ड्रम होते ढक्कन वाले, उनसे हमने 10-10 दिन निकाले हैं एक ड्रम में। सोचो सारे काम, और बच्चे छोटे, कितना पानी लगता है। तो अब कोई मुझसे पूछता है कि कैसे मैनेज करते हो तो मैं सोचती हूँ क्या ही बताऊँ मतलब बताने जैसा कुछ है नहीं। जब मेरे साथ रहो पूरे टाइम तब देखो। वो एक डब्बा है, डब्बा छोटा सा, जैसे प्लास्टिक के नहीं होते हैं, बाल्टी से भी छोटे, उतने में तो मैं ला के यहाँ पे बर्तन धो डालती हूँ। थोड़े 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 करके ऐसे कपड़े धो लो तो आधे में सर्फ भिगो, फिर आधे में फींचो, फिर आधे में 4 बर्तनों में थोड़ा थोड़ा पानी से निचोड़ना, फिर लास्ट वाला साफ़ पानी होना। और फिर सब पानी को भी सेव करके रखना कि जो कुछ भी अगर वॉशरूम वगैरह साफ़ करना है या क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है जहाँ पर, तो वो पानी भी यूज़ हो जाए। तो वो सब बताया कैसे जा सकता है, वो तो या तो आँखों से देख के समझ सकते हो आप, या फिर खुद आप वही काम कर रहे हो, झेल रहे हो, तो आप समझ सकते हो। और आज क्या बनाऊँ मैं? आज मैं बना रही हूँ राजस्थानी स्पेशल थाली। तो क्या क्या बनाऊँगी राजस्थान का स्पेशल, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले गट्टे बनाते हैं। तो गट्टे के लिए लेंगे बेसन। गर्मियों में वही है, कोई सब्ज़ी ना हो तो ये गट्टे की सब्ज़ी आप कभी भी बना सकते हैं, खाना स्पेशली हो जाने वाला है। 1 कप लेंगे बेसन, उसमें डाली हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, अजवाइन, हींग, नमक, जीरा, कसूरी मेथी और सौंफ और खड़ी धनिए को कूट कर डालेंगे। जिससे कूट का इसका जो पाउडर डालेंगे ना दरदरा सा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और यहाँ पर दही डालेंगे 3-4 चम्मच। अब सभी मसालों के साथ ऑयल और ये बेसन को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें पानी का छींटा लगाते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार करें। बिल्कुल स्टिकी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त सा ना हो। ज़्यादा सख्त होगा ना तो फिर गट्टे टाइट बनते हैं। अब ये जितना भी डो था, इसके पहले तो ये 3 मैंने रोल बनाए हैं। आप चाहें तो इतने मोटे मोटे ये जो रोल हैं इनको भी आप बॉईल कर सकते हैं, पर मुझे पतले गट्टे पसंद है, मैं बहुत मोटे नहीं बनाती हूँ। कई बार हम तो इससे भी पतले वाले बनाते हैं, बहुत पतले, लेकिन आज मैं मीडियम बना रही हूँ। तो ये 3 रोल जो पतले पतले बने हैं इनको भी मैंने नाइफ़ से कट कर लिया ताकि इनको और भी मैं पतला कर सकूँ। तो ये हमारे 6 रोल्स तैयार हो गए हैं। पैन में मैंने पानी गर्म करने रखा है, जैसे पानी में उबाल आने लग रही है और ये रोल्स हमने डाल दिए हैं। इतना ध्यान रखें कि पानी में अच्छे से डूबा रहे। 1 चम्मच तेल भी डाल दिया है जिससे जो पानी में थोड़ी सी
चिकनाई रहेगी ना, ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। बस उबाल आ जाए, जब ये ऊपर तैरने लग जाते हैं तो समझ में आता है कि ये पक चुके हैं। इसके लिए दही लेंगे आधा कप। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, हींग डालेंगे, होममेड गरम मसाला डालेंगे, नारियल का पाउडर डालेंगे और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा दही का मसाला तैयार हो गया। और दही का मसाला रखा हमने साइड में। जो गट्टे हमने बॉईल किए थे उनको पीसेस कट कर लिए हैं, तो मैंने ये छोटे छोटे से गट्टे तैयार कर लिए हैं। पुलाव के लिए ना इससे भी बारीक बनाई जाती है। अब मैं बना रही हूँ मिर्ची का कूटा, जो कि राजस्थान का बहुत स्पेशल होता है। ग्रीन वाली मिर्ची ले लो, ये जो बहुत मोटी वाली मिर्ची आती है उनको धो के डंठल हटा करके अब बस इसके बड़े बड़े से पीसेस कट कर लिए हैं, क्योंकि मुझे इसको कूटना है। इस राजस्थानी कूटा ये हरी मिर्ची का बनता है। आप नॉर्मल चपाती या पराठे के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो इसको कूट लिया है मैंने खलबत्ते में। आप चाहें तो सिलबट्टे में कर सकते हैं या कोई भी जिसमें लकड़ी का बड़ा सा आता है ना कूटा, उससे भी कर सकते हैं। अब मैंने पैन में सरसों का तेल गरम किया है, कलौंजी, राई, जीरा और हींग डाल दिया है और इसका तड़का तैयार हो गया। इसी तड़के में हम डालेंगे हरी मिर्ची का कूटा। अब इसे डालने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसी के साथ काश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए हींग भी डालेंगे थोड़ी सी, और सौंफ को कूट कर डालेंगे। इसलिए मैंने पहले सौंफ नहीं डाली थी, खड़े मसालों में कूट कर डाला है। अब नमक डाल देंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ में गरम तेल में ये मिर्ची को। अब इसमें डालेंगे हम दही। तो यहाँ पर मैंने करीब 4 चम्मच जितनी दही डाल दी है और दही को फेंट करके डालेंगे। तेज़ आंच में फटाफट से इसको ऐसे बस थोड़ी देर के लिए पकाएंगे मिर्ची के साथ में। दही वाली मिर्ची की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो मिर्ची बड़ी बड़ी रहती है, वो सब्जी जैसी सर्व की जाती है। ये है मिर्ची का कूटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे बना के रख सकते हैं, 2-3 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। ये अब मैंने यहाँ पर लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। इसको भी मैं कूट रही हूँ, जिसमें मैंने अभी कूटा था और ये इसको निकाल दिया। साथ ही अब मैं यहाँ पर 1 टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ। ये जो मैं कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि लाइट चली गई है लाइट आई नहीं तब से, तो मुझे प्यूरी चाहिए थी टमाटो की, तो मैंने इसीलिए ग्रेटर से किया है। अब पैन में सरसों का तेल गरम किया, जीरा डाले हैं और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। इसी के साथ अब टमाटो प्यूरी डाल दी है। आप चाहें तो टमाटर के साथ वो सारी चीज़ें पीस सकते हैं, पर लाइट चली गई तो मिक्सी का यूज़ नहीं कर पाई मैं। अभी मैंने इसमें डाला है दही वाला मसाला और साथ में थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। दही के मसाले के बाद जो ये पानी मैंने वो डाला है, जिस पानी में हमने गट्टे बॉईल किए थे, पैन में रखा था, और वही पानी के बाद गट्टे भी डाल दिए हैं और उबला हुआ पानी और बहुत थोड़ा सा नमक डाला है। और अब इसे हम उबाल आने देंगे। बस अब ये धीमी आंच करके गट्टे की सब्ज़ी पक रही है। तो मैंने यहाँ काउंटर टॉप क्लीन किया, क्योंकि लगातार मिर्ची का कूटा और गट्टे की सारी प्रिपरेशन करती रही और लाइट का इंतज़ार ही करती रही। एक तो आज पानी आया है और सोचो जब से लाइट चली गई है, जब से मैंने तारीफ़ की है कि पानी आया है और लाइट चली गई थी और अभी तक नहीं आई है, तो मोटर भी बंद हो गया और पानी भी बंद हो गया। इसीलिए इसी पैन में मैंने बनाई थी कूटा, इसी में वापस सब्ज़ी छौंक दी है गट्टे की, देखा होगा आपने। बस 2 पैन में पूरा खाना बन जाने वाला है और कटा हुआ धनिया पत्ता लास्ट में डाल करके मिक्स कर दिया है। और ये गट्टों में अच्छी सी उबाल आ चुकी है। बहुत ज़्यादा थिक मुझे नहीं करने, वरना ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये है गट्टे की सब्ज़ी तैयार और मिर्ची का कूटा, तो दोनों ही हो गए। इसीलिए आज मैंने वो ग्रेटर से किया। इन्वर्टर है हमारे घर, लाइट फ़ैन चल जाता है, लेकिन जब भी मैं मिक्सर लगाती हूँ ना तो वो बंद हो जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, लाइट फ़ैन भी। तो मैंने सोचा फ़ैन ना बंद हो कम से कम दोपहर के लिए, इसलिए नहीं किया मिक्सर ऑन। अब ये दही में बूंदी, हरा धनिया, भुने जीरा, मिर्ची पाउडर और नमक डाल करके मिक्स कर दिया। तो ये बूंदी का रायता, लेकिन मैंने तड़का नहीं लगाया है। अब खोबा रोटी के लिए गेहूं के आटे में चुटकी भर नमक डाल करके, पानी डाल करके, नॉर्मल जो मैं रोटी का आटा बनाती हूँ बिल्कुल वैसा ही बनाया है। अभी फ़िलहाल इस आटे में मैंने घी, तेल का मोयन कुछ भी नहीं डाला है। नॉर्मल चपाती वाला आटा, बस नरम होना चाहिए, ऐसे सॉफ्ट सा। अब इसे ढक करके कुछ मिनट के लिए रेस्ट ले लें, थोड़ा पानी वानी पी के सांस ले लें। अब बनाएंगे रोटी। एक बड़ी सी बॉल लेंगे, उसको रोलिंग पिन से रोल करेंगे। मुझे बड़ा सा रोल करना था, इसीलिए वो जो मेरी वुडन ट्रे है उसको मैंने पलट करके रखा है यहाँ पर इस तरह से ना, ताकि इसमें पूरा रोल कर सकूँ। अब 1 चम्मच घी पूरी चपाती में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। नमक हल्का सा पूरे में करेंगे, सूखा आटा डस्ट करेंगे, लाल मिर्ची और जीरे डालेंगे इसमें,
और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची। यानी इसमें घी है, सूखा आटा है, नमक है, मिर्च है, जीरा है और हरा धनिया और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल सकते हो आप। अब इसको पूरा रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसको और थोड़ा सा हाथों से फैला के पतला वाला रोल बना लिया और रोल करके फिर उसको राउंड शेप करके जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं ना लच्छा वाला, वैसे पूरा लच्छा कर लेंगे। जो हमने सूखा आटा पहले चपाती पे भी घी के ऊपर लगाया था ना, उससे वो बहुत अच्छा खुलता है, अच्छा सिकता है और ये बहुत अच्छी टिप होती है खोवा रोटी के लिए। अब जब बेलते हैं दोबारा तो इसको बहुत पतला नहीं बेलते हैं, मीडियम सा बेलते हैं, थिक सा है, मतलब चपाती जैसी पतली नहीं करनी है हमें और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है बाजरे की रोटी जैसे हम बनाते हैं। अब दोनों ही साइड से पहले तो तवे पे सेक लिया है, तो मैंने यहाँ पर मिट्टी के तवे पे किया और 4 चांद लग जाते हैं अगर इसको चूल्हे पे हम सेकते रोटी को। चिमटा है ना जिससे रोटी सेकते हैं, उस चिमटे से ही मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्लिप्स ऐसे पकड़ पकड़ के चुटकियाँ बनाई हैं। वैसे हाथों से भी बहुत से लोग बना लेते हैं, पर हम जैसों को इतना गरम सहन ना हो पाएगा, इसलिए चिमटे से ही पूरा कर लिया। नीचे से तो आप देख रहे हो तवे पे बहुत अच्छी सौंधी सी सिकी है, इसलिए मैंने मिट्टी के तवे पे सेका है इसको। और हल्का सा दूसरी साइड पलट के आँच दिखानी है, बहुत देर तक नहीं, इसलिए लो मैंने तेज़ नहीं रखी है गैस की और धीमे से ही बिल्कुल उसमें आँच दिखा के फिर मस्त उसमें 1 चम्मच भर के घी डालो। तो ये जो चिमटियाँ बनी होती है ना, तो होल्स हो जाते हैं एक तरीके से कहो, तो उसमें पूरा घी बहम जाता है। गरम गरम रोटी में एक बार घी ज़रूर डालना, वापस से आप सर्व करते समय भी घी डाल सकते हैं। तो कोबा रोटी है, साथ में है मिर्ची का कूटा और गट्टे की बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी। इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और ऊपर से परोसते समय घी ज़रूर डालना रोटी में, तब वो ऐसे घी का ग्लेज़ भी आता है रोटी में लगता है, क्योंकि उसमें पहली बार जो घी डालो ना गरम रोटी में, वो पूरा सोक कर जाती है, आप चाहे जितना भी घी डाल लो। तो अब मैं यहाँ पर सेकंड चपाती भी सेम तरीके से बनाई है, रोल करके घी, सूखा आटा, नमक, मिर्च, जीरा और हरा धनिया और फिर रोल करके उसको पतला करके रोल को और फिर फोल्ड करके राउंड शेप करते हुए और चपाती बेल कर तवे पे रख के तवे पे दोनों ही साइड से सेक लेना है पहले, फिर बाद में आपको चुटकी बनानी है जिससे वो दोनों ही साइड से पकी हुई रोटी रहें, क्योंकि तवे पे अच्छी सिकती हैं रोटियां, डायरेक्टली गैस में तो हमें ज़्यादा देर रखना भी नहीं है। और ये रोटी अंदर से इतनी सॉफ्ट रहती है, बाहर से आप देख रहे हो इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी सी है। और बस गरम गरम इस रोटी के ऊपर एक बार तो पहले 1 राउंड घी का डालना ही डालना है, वापस से डबल राउंड डालना है। इसमें 2 चम्मच घी तो एक रोटी में लगता ही है, तभी पूरा घी का स्वाद आता है इसमें। और ये तैयार हो गई है खोवा रोटी। काफ़ी टाइम के बाद बनाई है मैंने आज लेकिन अच्छा लगता है जब पूरा राजस्थानी खाना रहे ना, वैसे इसके साथ मिक्स वाली दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं अक्सर मोटी वाली रोटी बनाती हूँ ना तेल वाली, उसमें मैं ऐसे ही चुटकियाँ करती हूँ। अब ये है लंच बॉक्स की तैयारी। तो ये है अगारो का ग्लास लंच बॉक्स, जिससे बिल्कुल भी लीक नहीं होता है खाना, नॉन लीक है। और इसमें 3 कंटेनर हैं, ग्लास कंटेनर हैं, जिससे माइक्रोवेव सेफ भी हैं, जिससे ऑफिस में जिसको खाना गर्म करना है वो भी गर्म कर सकते हैं, आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं कंटेनर्स में। तो एक में मैंने रखी है वही गट्टे की सब्ज़ी और रोटी, और ये देखो रोटी जो है ना एकदम सॉफ्ट सी हैं और इसी तरह की घी लगी हुई है ना, तो ये बिल्कुल ड्राई नहीं लगती हैं खाने में। लंच टाइम पे भी लंच बॉक्स पैक कर सकते हो, स्पेशल लंच बॉक्स है आज का, तो राजस्थानी खाना है और बहुत ज़्यादा पसंद आया सबको घर में। आप एक बार ये सारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, मेरी रिक्वेस्ट है। और जो भी बनाएगा वो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना कि कूटा कैसा लगा और गट्टे की सब्ज़ी कैसी बनी। हस्बैंड को बहुत पसंद आई सब्ज़ी आज की, और रोटी की तो क्या ही कहने, तारीफ़ के पुल बन जाए बस। और आज सबने क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताना। और अभी तक लाइट नहीं आई है, इस बात की टेंशन है। एक तो आज पानी आया, ऊपर से आज लाइट चली गई है। वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला और क्या कहते हैं, कुछ कुछ और भी कहावतें, वो सारी कहावतें आज सच साबित हो रही है। और सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, लेकिन फिर भी लाइट का इंतज़ार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।